हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हम लोग जानते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिनका नाम क्या है दोस्तों। जिनका नाम है अनुपात तथा समानुपात। जो अनुपात तथा समानुपात का क्वेश्चन होता है, यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग हारेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, जीतेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान से कॉपी कलम लेकर इसे अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। आइए दोस्तों, हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन में जो दिया है हल, ठीक है। क्या दिया क्वेश्चन में, यदि a का 15%, यदि a का 15% बराबर है b का 20% हो तो a अनुपाते b का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए। अनुपात, अनुपात दोस्तों, अनुपात का चिन्ह तुम्हारा कैसे होता है। अनुपात का चिन्ह तुम्हारा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। और दोस्तों जो समानुपात होता है, समानुपात, जो समानुपात होता है, समानुपात का जो तुम्हारा चिन्ह होता है वो कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और जानिए। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, अनुपात का चिन्ह तुम्हारा कुछ इस तरीके से होता है और जो समानुपात का चिन्ह होता है कुछ इस तरीके से होता है। आप लोग अच्छे से इसे समझ लीजिए। अगर नहीं आता है तो कॉपी कलम में लिख कर इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन में जो दिया है उसे हम लोग उतार कर उसे अच्छे से क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए, ए का 15%, बी का 20%। ठीक है, तो ए का 15% बराबर है बी का 20%। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, का मतलब क्या होता है। का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, का होता है, का मतलब होता है गुणा। का मिस क्या होता है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, देखिए ए का मिस क्या होता है, गुणा। ए का 15 हो गया दोस्तों। अब देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रतिशत दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों 1/100। 1/100 मतलब प्रतिशत को जब हम हटाते हैं, जब हम प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं। यानी दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि जब प्रतिशत जब हटता है तो क्या लगता है, 1/100 आता है। ठीक है, आइए तो गुणे क्या कर देंगे, 1/100 कर देंगे, बराबर बी कर दिए। ठीक है, का मीन्स क्या होता है, गुणा 20। ठीक है, अब गुणे प्रतिशत हटाएंगे, जब प्रतिशत हटाएंगे तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, यानी 1/100वां भाग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/100 लिख लिए। फिर हम लोग लिखेंगे दोस्तों ए का मीन्स गुणा। अब 15 गुणा 1 में करेंगे, 15 1 कम 15 हो गया। नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, बटे, और 100 नीचे लिखेंगे, 100 लिख दिए। अब बराबर बी का मीन्स गुणा।
अब 20 का गुणा 1 में करेंगे, 20 से कम 20 हो गया। अब बटे नीचे तुम्हारा क्या है 100 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसे अच्छे से कटाएंगे। क्या करेंगे, कटाएंगे। आइए हम लोग दोस्तों कटाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों कटाएंगे तो कट जाएगा, ठीक है। देखिए 5 के पहाड़ कटाएंगे, 5 त्याई 15, अब 5 दूनी 10, 5 शून्य 0, ठीक है। 5 कटाइए, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, अब 5 शून्य 0, ठीक है। अब उतार लीजिए, ए का ऊपर बचा है 3 और नीचे तुम्हारा बचा है 20, ठीक है। बराबर यहाँ पर क्या बचा है ऊपर, तो दोस्तों पहले लिख लेते हैं बी, तो बी का, ठीक है। 4 ऊपर 4 है और नीचे तुम्हारा क्या है 20 है दोस्तों, यह दोबारा कटेगा, ठीक है। यानी ए का 3/20 बराबर है बी का मीन्स गुणा 4/20 दोस्तों, 4/20 कटेगा, यानी 4 एक कम 4 और 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, ध्यान दीजिए, ए, ठीक है। ए का मीन्स गुणा ए का 3/20, तो 3/20 बराबर बी का मीन्स क्या होता है गुणा, ठीक है। तुम्हारा क्या है 1/5, क्या है 1/5 है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, कटा लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे। देखिए दोस्तों ध्यान से, अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग करेंगे जो संख्या बटे में रहेगी, यानी जो संख्या बटे में रहती है उससे हम लोग भाग में बोलते हैं, और जो संख्या गुणे में रहती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग अंश बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, ऊपर वाली गिनती को अंश कहते हैं और नीचे वाली गिनती को हर कहते हैं। यानी भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर होता है, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ए लिख लिए। अब जो संख्या जो बी तुम्हारा गुणे में है वो बटे में चली जाएगी, ठीक है। तो A/B बराबर, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग दोस्तों, एक क्या लिखेंगे, A/B लिख लिए। अब 1 क्या लिखेंगे 5 लिख लिए, ठीक है। अब गुणे लिखेंगे, 3/20 है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, जो 3/20 है बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगी। व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। यानी संख्याओं को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। यानी ऊपर वाली संख्या नीचे लिखेंगे और नीचे वाली संख्या ऊपर लिखेंगे, ठीक है। व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है दोस्तों, पलटना यानी उल्टा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता है। गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता है, बाकी संख्याओं को हम क्या करते हैं, उलट देते हैं। उलटना मतलब क्या होता है, ऊपर वाली संख्या नीचे लिखते हैं और नीचे वाली संख्या ऊपर लिखते हैं। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, अंश वाली संख्या हर में लिखेंगे और हर वाली संख्या अंश में लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। पलट देंगे तो 3/20 को जब पलटेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 20 तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 के पहाड़ 20 कट जाएगा, तो 5 के कम 5 और 5 चौके तुम्हारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो A/B बराबर ऊपर गुणा ऊपर करेंगे, तो 1 गुणे 4 बटे 1 गुणे 3, ठीक है दोस्तों। देखते रहिए ध्यान से। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, A/B बराबर, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4 एकम 4 करेंगे और नीचे क्या है 3 एकम 3 करेंगे, ठीक है। यानी A/B बराबर 4/3। क्या होगा 4/3 होगा दोस्तों।
अगर आप चाहें आप लोग इसे पलट सकते हैं, अगर चाहेंगे तो आप लोग इसे पलट सकते हैं। कैसे पलट सकते हैं देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए यानी ए अनुपाते बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी लिख सकते हैं, या ए बटा बी को क्या लिख सकते हैं, ए अनुपाते क्या लिख सकते हैं, ए अनुपाते बी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जो संख्या गुणे में रहती है वह कहाँ चली जाती है, जो संख्या तुम्हारी गुणे में रहती है वो भाग में चली जाती है, और जो संख्या भाग में रहती है वह गुणे में चली जाती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग बार बार लगाएंगे तभी यह क्वेश्चन आएगा, अन्यथा यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यह क्वेश्चन दोस्तों अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, कॉपी कलम लेकर क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, कॉपी कलम लेकर इसे अच्छे से रिवीजन या अभ्यास करेंगे तब यह क्वेश्चन आएगा, अन्यथा यह क्वेश्चन आने वाला नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की, कोई काम करिए, कोई मन से करिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।